अगर आपके सपने बड़े हों तो आपका संघर्ष भी बड़ा होगा, और अगर आपका संघर्ष बड़ा होगा तो आपकी मेहनत भी बड़ी होगी, और अगर आपकी मेहनत बड़ी होगी तो यकीन मानिए आपकी जीत भी बड़ी होगी। दोस्तों, इस बात को सच कर दिखाया है देश के सबसे कम उम्र के आईपीएस अफसर बनने वाले साफिन हसन ने। दोस्तों, यह एक प्रेरणा स्रोत कहानी है गुजरात के सूरत में रहने वाले साफिन हसन की। साफिन हसन एक मध्यम वर्गीय परिवार से थे। साफिन हसन अपने माता पिता के साथ गुजरात के सूरत में रहते थे। शुरुआती दौर में उनके माता पिता सूरत के एक डायमंड यूनिट में काम करके अपने परिवार का गुजारा करते थे, परंतु कुछ ही दिन बाद किसी कारणवश उनके माता पिता की नौकरी चली गई। नौकरी चले जाने के बाद उनके परिवार पर तो मानो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा हो। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि कुछ पैसा अगर अलग से कमाना पड़े तो साफिन हसन के पिता और उनकी माता जाड़े के दिनों में सड़क के किनारे उबले अंडे और चाय बेचा करते थे ताकि अपने परिवार के पालन पोषण कर सके और साफिन हसन की पढ़ाई में कोई दिक्कत ना आए। कहते हैं कि मैं अपनी माँ को सर्दियों में कभी पसीने से भीगा हुआ देखा करता था। मेरी माँ सुबह 3 बजे उठकर 15 से 200 रोटियां रोज बनाया करती थी और इतनी मेहनत के बाद कुछ हजार रुपये ही कमा पाती थी। साफिन हसन ने अपने परिवार को हमेशा पैसों की तंगी से जूझते हुए देखा है। अपने परिवार को इन परिस्थितियों में देखकर ही साफिन हसन ने जीवन में कुछ करने की ठान ली। अब वे समझ गए थे कि अगर कोई उनके परिवार की दयनीयता को बदल सकता है तो वो खुद हैं, और इस दिन से उन्होंने ठान ली थी कि वे अपने सपनों को पूरा करके ही रहेंगे। साफिन हसन ने दिए गए अपने इंटरव्यू में एक बात कही थी। उन्होंने कहा, यूपीएससी में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली कि जब स्कूल में पढ़ते थे तब एक बार उनके जिले के जिला अधिकारी ने उनके गांव का दौरा किया। जब जिला अधिकारी उनके गांव में पहुंचे तो गांव के लोगों ने उनका बहुत सम्मान किया। जिला अधिकारी के प्रति गांव वालों का सम्मान और इज्जत देखकर साफिन हसन काफ़ी हैरान थे। जब उन्होंने एक व्यक्ति से पूछा कि यह कौन है जिसके साथ इतने अधिकारी और सुरक्षा गार्ड की गाड़ियां चल रही हैं, तब उन्हें किसी ने बताया कि यह हमारे जिले के जिला अधिकारी हैं और इनका रुतबा किसी राजा से कम नहीं है, इसलिए उन्हें इतना सम्मान दिया जा रहा है। डीएम के रुतबे और काम से प्रभावित होकर ही साफिन हसन के भविष्य में डीएम बनने का सपना अपने मन में पाल लिया था और यह निर्णय लिया कि वे डीएम बनकर ही रहेंगे। उनके पिता साफिन हसन ने अपने मजबूत इरादे को लेकर दिल्ली आ गए। दिल्ली आने के बाद भी संघर्ष ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। अब यहाँ पर उनके रहने और खाने की तथा कोचिंग की फीस का बोझ था। साफिन हसन के इस संघर्ष को देखकर एक गुजराती परिवार ने 2 साल तक उनका खर्चा उठाया। साफिन हसन तो प्रतिभाशाली छात्र थे ही, परंतु प्रतिभाशाली होने के साथ साथ अपने लक्ष्य को पाने का जज्बा उनमें कूट कूट कर भरा था। जब वे अपने यूपीएससी की परीक्षा का पहला अटेम्प्ट देने जा रहे थे तब उनका रास्ते में एक सड़क हादसा हो गया, जिसके कारण उन्हें काफ़ी चोट लगी और शरीर लहूलुहान हो गया। फिर भी उन्होंने अपने आप को कमज़ोर नहीं समझा और तुरंत पास की क्लिनिक में जाके फर्स्ट एड करवा लिया। उसी अवस्था में वे परीक्षा केंद्र में पहुंचे। अपने मेहनत, मजबूत इरादे, परिवार के संघर्ष को अपनी ताकत बनाकर 2017 में साफिन हसन देश के सबसे कम उम्र के आईपीएस अधिकारी बन गए। अपनी मेहनत और कठिन परिश्रम के दम पर देश की सबसे कठिन परीक्षा कही जाने वाली यानी कि यूपीएससी परीक्षा, जिसमें उन्होंने 570वीं रैंक हासिल की और सबसे कम उम्र की भारतीय पुलिस सेवा की अधिकारी बन गए। साफिन हसन के संघर्ष और सफलता की कहानी देश के उन लाखों युवाओं को प्रेरणा देती है जो हर साल यूपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेते हैं, पर थोड़ी सी कठिनाई में अपना हौसला खो देते हैं और विपरीत हालातों से हार कर अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। साफिन हसन की कहानी हमें यह बताती है कि कैसे कोई मनुष्य कड़ी मेहनत और अपने लक्ष्य के प्रति एक निष्ठा रख के कठिन से कठिन लक्ष्य को भी हासिल कर सकता है।